हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कॉन्टिन्यूटी। वैसे तो ये पूरा एक थियोरेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को। इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जिसका लिमिट पार्ट स्ट्रॉन्ग है उसके लिए बहुत ही सिंपल चैप्टर बनेगा। जिसका लिमिट स्ट्रॉन्ग नहीं तो पहले एक बार आप लिमिट को अच्छे से देख ले और उसके बाद इसके लिए प्रैक्टिस करें। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो पूरे बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस एक चैप्टर है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसकी थियोरी को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए उसके क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें देखेंगे बोर्ड लेवल की क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन, और इसके अलावा जो बोर्ड की और दूसरी बुक्स आती है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए जेई मेन में किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करना है। उसमें हमें प्रॉपर मेथड यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ के और उनका सोल्यूशन करना है। जेई एडवांस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो गए और अपने लेवल पे लेके जाएंगे इस चैप्टर को। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चलिए, कॉन्टिन्यूटी होता क्या है। किसी भी फंक्शन के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो फंक्शन का, और ग्राफ ड्रॉ करते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपने पेन को उठा लिया तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन है वो कंटिन्यू नहीं रह जाएगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो किसी भी फंक्शन का और आपने कहीं पे भी अपने पेन को नहीं उठाया है, सीधा कंटिन्यू ग्राफ बनाया है, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यू बन जाएगा। जैसे इस तरह से ये आपने यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी पेन को नहीं उठाया, ये कंटिन्यू ग्राफ है। जैसे अगर कोई इस तरह का ग्राफ आप बना रहे हो, यहाँ से फिर यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने पेन को उठाया है, इस पॉइंट पे, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ये ग्राफ है वो डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है। मतलब साफ है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको पेन को उठाना पड़ जाए, तो उस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यूस। अब देखिए, आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत सारे ग्राफ देखे हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूँ ग्राफ के, y=x एक फंक्शन है, उसका ग्राफ y=x के लिए y=x, इसका ग्राफ आप देखोगे तो आपको -∞ से लेके +∞ तक कहीं पे भी पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पे आपको पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक वैसे ही y=x², इस ग्राफ की बात करूँ तो इस ग्राफ के लिए आपको -∞ से लेके +∞ तक कहीं पे भी पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। y=x³ की बात करूँ, ये y=x³, इसका ग्राफ आपने बनाया, कहीं पे भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ा। y=sin x, इसका ग्राफ आप बना रहे हो, आप इस तरह से इसका ग्राफ बना सकते हो। कहीं पे भी आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। y=e⁻x, इसका ग्राफ आपने बनाया, -∞ से लेके +∞ तक। y=log⁡x, इसका ग्राफ आपने बनाया -∞ से +∞ तक। तो मतलब किसी भी फंक्शन के लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और कहीं पे भी ग्राफ ड्रॉ करते हुए किसी भी पॉइंट पे आपको पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इस तरह के फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। लेकिन कुछ दूसरी तरफ कुछ और एग्जांपल भी हैं। जैसे बात करें GIF फंक्शन की, GIF फंक्शन की, आपको पता है GIF के अंदर हर इंटीजर पॉइंट पे आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है। इसका ग्राफ आप बनाओगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। इस तरह का हर इंटीजर पे आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, हर इंटीजर पे।
तो ये फंक्शन कैसा होता है, ब्रेक हो रहा है, हर इंटीजर पर ब्रेक होता है, ये कंटिन्यूस नहीं है। सिग्नम फंक्शन की बात करूँ तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। देखिए आपको जीरो पे पेन को उठाना पड़ गया इसका ग्राफ बनाते हुए, तो जीरो पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू। वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका ग्राफ ड्रॉ करते हुए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ़्ट जाए तो आपको पेन को उठाना पड़ जाए, तो ऐसे ग्राफ को हम उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यू कहेंगे। कंटिन्यूस ग्राफ किसी भी पॉइंट पर आप ग्राफ बना रहे हो और पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो और आपको पेन को नहीं उठाना पड़ रहा, तो ऐसे फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, किसी फंक्शन का ग्राफ बनाओ, कितनी तरह की कंडीशन हो सकती है वो सब देखते हैं। देखिए हम लोग एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये एक फंक्शन का ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और किसी एक पॉइंट पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ग्राफ किस किस तरह का बिहेव कर सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस तरह का ग्राफ हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, या फिर इस तरह का ग्राफ हो सकता है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा ग्राफ हो गया, या फिर कुछ इस तरह का ग्राफ भी हो सकता है। पहले हम ग्राफ से पूरा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ऐसा हो सकता है ग्राफ यहाँ से आया, यहाँ पे, फिर यहाँ से चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ इधर से आया और इधर ऐसे हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है अब देखिए किसी एक फंक्शन का मैंने ग्राफ बनाया है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हो सकता है ग्राफ ऐसा हो कि आपने यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक गए, कहीं पे भी आपको पेन नहीं उठाना पड़ा। या फिर हो सकता है इस तरह का ग्राफ हो कि यहाँ पे फंक्शन पे जो वैल्यू है वो उठ के कहीं और चली गई, यहाँ पे जो फंक्शन पे वैल्यू थी वो उठ के कहीं और चली गई, या फिर फंक्शन पे यहाँ पे वैल्यू ही नहीं है, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। या फिर ऐसा हो जाए कि उस पॉइंट पर आके और फंक्शन का ग्राफ है पूरा का पूरा उछक के दूसरी तरफ चला जाए। या फिर ऐसा हो जाए कि ये जो ग्राफ है इधर वाला ये उछक के ऊपर निकल जाए। या फिर ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो। मतलब हो क्या रहा है कि हम यहाँ से लेफ़्ट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं या राइट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ़्ट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, राइट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, तो लेफ़्ट से और राइट से तो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कहीं और है। तो हम इसको इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि लेफ़्ट से मैं अगर जा रहा हूँ उस पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो रही है, राइट से जा रहा हूँ डिफाइन हो रही है, और वो दोनों इक्वल है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। अगर लेफ़्ट और राइट से वैल्यू इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है इस पॉइंट ए पे वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट LHL और RHL ये दोनों अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में बोल सकता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट के इक्वल है। इस पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट करती है लेकिन पॉइंट पे जो वैल्यू है वो कहीं और है। इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन पॉइंट पे वैल्यू ही डिफाइन नहीं है, तो डिसकंटिन्यू हो गया, ये भी डिसकंटिन्यू होगा। इस पॉइंट पे LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है और पॉइंट पे वैल्यू है वो RHL के इक्वल है, फिर भी डिसकंटिन्यू। इस पॉइंट पे LHL और RHL इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है और पॉइंट पे वैल्यू वो LHL के इक्वल है, तो भी डिसकंटिन्यू। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है
तो भी डिसकंटिन्यू। मतलब किस किस केस में फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन डिसकंटिन्यू होने के लिए उसके लेफ्ट और राइट में जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं वहाँ पे ग्राफ होना चाहिए। अगर ग्राफ ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि डिसकंटिन्यू हो गया या ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। जैसे मान लो एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूँ, ये ग्राफ आया, ये ग्राफ आया, इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में कोई ग्राफ ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे कि ये LHL और RHL इक्वल है या नहीं है, या डिसकंटिन्यू है, ब्रेक हुआ है। तो डिसकंटिन्यूटी अगर आप चेक कर रहे हो किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट और राइट में ग्राफ होना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए जिससे आप बता सको कि डिसकंटिन्यू हुआ है या कंटिन्यू है। चलिए ये सब चीज़ें हम बाद में देखते हैं। पहले देखिए, अगर आपको यहाँ पे इन सभी ग्राफ को देखते हुए एक चीज़ समझ आ गई कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की LHL LHL और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a और RHL, ये तीनों अगर इक्वल है, ऐसा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। तो मैथमेटिकल फॉर्म में एक चीज़ हमारे सामने आ गई कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। इसमें से कोई एक भी इक्वल नहीं हुआ, जैसे ये सारे केस है, तो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अब इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यू, उसमें बताएंगे कि यहाँ पे पॉइंट मिस हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे डिफाइन ही नहीं, तो इस तरह की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहें, वो डिसकंटिन्यूटी का पार्ट है। अभी हम सिर्फ कंटिन्यूटी पे देखते हैं। तो कंटिन्यू कोई पॉइंट पे फंक्शन कब होगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट से आप उस पॉइंट पे जा रहे हो, उस पॉइंट पे खड़े होगे, और राइट से आ रहे हो, ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यू होगा। अब देखिए, ये तो था कुछ ग्राफ से हमने कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझा। अब देखिए सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी क्या होती है। अभी हम लोग देखते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी, फिर हम देखेंगे इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी। इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी पूछा है तो हम कैसे चेक करेंगे पूरे इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है तो कैसे चेक करेंगे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट पे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फंक्शन के डोमेन में पॉइंट नहीं है और हम वहाँ पे कंटिन्यूटी की बातें कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी की जब भी आप बात करोगे तो उस फंक्शन के डोमेन में वो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि उस पॉइंट के लेफ्ट में क्या वैल्यू है, राइट में क्या वैल्यू है, और पॉइंट पे क्या वैल्यू है। अगर ये तीनों इक्वल आती है तो उस पॉइंट पे फंक्शन है कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। चलो इसको लिखते हैं अपन। फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूस at a where a belongs to domain of f। ये ध्यान रखना, a है वो उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए। कंटिन्यूटी हमेशा फंक्शन के डोमेन में चेक की जाएगी। if लिमिट ऑफ x टेंस टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट, उस पॉइंट पे राइट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वो फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एग्जिस्ट एंड इफ लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल द वैल्यू
equal the value of f at a. The concept of continuity, the concept of continuity at a point is defined only for those points which are in the domain of the concerned फंक्शन. मतलब समझ में आया? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ आपके सामने है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x इक्वल टू a पे, जो कि उस फंक्शन के डोमेन में है. फिर से बता रहा हूँ, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट उस फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए. कंटिन्यूटी हमेशा फंक्शन के डोमेन में ही चेक की जाएगी. तो ये पॉइंट है, फंक्शन के डोमेन में होगा. a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, फंक्शन का डोमेन है. उस पॉइंट पे अगर आप लेफ़्ट से जा रहे हो और उस पॉइंट पे पहुंच गए, ये वैल्यू राइट से आ रहे हो और उस पॉइंट पे वैल्यू, ये तीनों इक्वल है. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x. समझ आया? लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. फंक्शन f of x is continuous at x equal to a. ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन. अगर सिंगल पॉइंट की बात करें तो किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा? सबसे पहले तो पॉइंट है फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, कंटिन्यूटी डोमेन में चेक की जाती है, फिर उस पॉइंट के लेफ्ट में वैल्यू, पॉइंट पे वैल्यू और राइट में वैल्यू, LHL फंक्शन पे वैल्यू, RHL तीनों इक्वल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा. अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो NCERT लेवल के क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी है क्या, और NCERT लेवल के क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है वो भी आपको समझ आ जाएगा बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन of the function f of x equal to 2x square minus 1 at x equal to 3. अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, जो आपको बोर्ड में सॉल्व करने हैं NCERT लेवल के क्वेश्चन, उसमें आपको पूरे प्रॉपर मेथड से सारे पॉइंट लिखने हैं अच्छे से. जैसे हम जेई की बात करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ के हम जेई की टॉपिक पे और जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको बताऊंगा कि हम लोगों को इतने प्रॉपर मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ फंक्शन की वैल्यू देखनी है लेफ्ट में, राइट में, और इस तरह से बहुत ही शॉर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोर्ड लेवल के क्वेश्चन या NCERT लेवल के क्वेश्चन की बात करूँ, तो हम लोगों को क्या करना है, पूरा प्रॉपर वे में, प्रॉपर मेथड से चलना है. चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं. सोल्यूशन f ऑफ x हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1. सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 f of x इक्वल टू
लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3, फंक्शन की वैल्यू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। अब ध्यान दीजिए हम लोगों ने यहाँ पे LHL और RHL फाइंड नहीं किया। क्यों? आप लोगों को पता है, जब हमने लिमिट पढ़ा तो बताया, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं और अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है, फंक्शन अगर अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम LHL और RHL फाइंड करने की जगह सीधा लिमिट ही फाइंड कर लेंगे, सीधी वैल्यू पुट करके और लिमिट फाइंड कर लेंगे। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमें बताया पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट पे, और उसके लिए हमें अगर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पे तो LHL और RHL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधी आप लिमिट ही फाइंड कर सकते हो वैल्यू पुट करके। तो हमने ये लिमिट फाइंड करी, फंक्शन पे वैल्यू फाइंड करी। अब हमें क्या मिला? लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 3। लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल मिली तो हम बोल सकते हैं hence f of x is continuous function at x equal to 3। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमको इस तरह से लिखना होता है NCERT या बोर्ड लेवल के क्वेश्चन के अंदर। कुछ और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी at x equal to of modulus of x at x equal to 0। अब देखिए, अब फंक्शन जो आ गया हमारे पास वो मॉड्यूलस ऑफ x आ गया। तो सबसे पहले तो फंक्शन को लिखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ x लिखा, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू हम बोल सकते हैं x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और माइनस x इफ़ x इज़ लेस देन 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे फंक्शन 0 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हमें 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा कि दोनों डिफाइन है और दोनों की वैल्यू इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उस लिमिट की वैल्यू फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वल है तो कंटिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। इसके लिए सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन है सिर्फ 0 पे ब्रेक हो रहा है, ध्यान देना, सिर्फ 0 पे, 0 के अलावा 1 2 3 4 -1 -2 वहाँ पे ब्रेक नहीं है। इस ग्रेटर देन 0 के लिए 1 2 3 4 इन सब के लिए एक ही फंक्शन है, तो वहाँ पे आपको LHL और RHL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस फंक्शन के अंदर 2 पे या 3 पे या 7 पे या 10 पे आपको अगर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला तो एक ही फंक्शन है, वहाँ पे LHL RHL की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सा इस तरह से लिमिट पुट करके और लिमिट फाइंड कर सकते हो वैल्यू पुट करके। इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू जैसे -1 -2 -3 -4 अगर उस पर कंटिन्यूटी पूछा जाता है तो आप लिमिट फाइंड करने के लिए LHL और RHL की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, डेफिनेशन चेंज ही नहीं कर रहा है। नेगेटिव पार्ट के लिए एक ही फंक्शन रहेगा तो आप सीधी लिमिट फाइंड कर सकते हो। 0 पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन, जो है 0 पे राइट और लेफ्ट में दो अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है, तो हम यहाँ पे LHL और RHL दोनों फाइंड करेंगे। तो फंक्शन की लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x है। 0 प्लस के लिए हमारा फंक्शन है वो x है, हमें पता है हम क्या करते हैं, 0 प्लस के लिए x इक्वल टू 0 प्लस h लिखते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h इक्वल टू 0। लिमिट चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब फंक्शन पे वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। f ऑफ 0, ये x इक्वल टू 0 पे ये है आपका फंक्शन, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू आ जाएगी 0। अब RHL फाइंड करता हूँ। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस तो फाइंड LHL 0 माइनस f ऑफ x, ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस ऑफ x,
यहाँ पे हम जीरो माइनस है तो x इक्वल टू जीरो माइनस एच लिखेंगे, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो और जीरो माइनस एच और आगे लिखा हुआ है माइनस। ये हमें x की जगह जीरो माइनस एच लिखा है, यहाँ पे माइनस एक्स है, माइनस इंटू जीरो माइनस एच, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो एच इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई जीरो, फंक्शन पे वैल्यू जीरो और राइट हैंड लिमिट जीरो, ये तीनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस ऑफ x जीरो पे क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ a इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो प्लस f of x, hence f of x equal to modulus of x is continuous function at x equal to 0। तो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखो उस पॉइंट पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डेफिनेशन चेंज कर रहा है जिस पॉइंट पे हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो LHL RHL दोनों फाइंड करो, दोनों की वैल्यू अगर डिफाइन है तो चेक करो इक्वल है या नहीं है, इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फिर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, तीनों इक्वल आ रहा है तो उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यू होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यू। कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन फॉर x इज नॉट इक्वल टू वन एंड टू इफ x इक्वल टू वन। चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू वन। चलिए अब देखिए फंक्शन ने क्या बताया, फंक्शन ये बोल रहा है कि अगर आप x इक्वल टू वन पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो आपको 2 मिलेगा, इसके अलावा 1 के अलावा किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड करो आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर 1 के अलावा किसी भी फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट के लिए बात करें 2, 3, 4, 5, 6 या -1, -2, तो आपको LHL RHL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ही फंक्शन फाइंड करना है, एक ही फंक्शन है ये सबके लिए, LHL RHL सबके लिए। तो आप सीधी लिमिट फाइंड करके और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करके और बता सकते हो कंटिन्यू है या नहीं है। अब 1 पे देखिए, 1 पे वैल्यू कुछ और है और 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में कुछ और होगी, वो हमें कहाँ से मिलेगी, इस फंक्शन से, क्योंकि क्या बोला है कि 1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पे ये फंक्शन काम करेगा, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन के अलावा। तो 1 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन, 1 के राइट में भी यही फंक्शन। तो आपको LHL और RHL फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे सीधे लिमिट फाइंड करोगे तो भी एक ही बात है, क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा है, 1 के लेफ्ट में और राइट में अलग अलग फंक्शन नहीं है, एक ही फंक्शन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और x माइनस वन। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था 0/0 फॉर्म हो रही है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके और उसको कैंसिल कर सकते हैं, जो 0/0 फॉर्म बना रहा है उस फैक्टर को आप रिमूव कर सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर, ये आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस वन, और उसके बाद हम लोग x को लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस एच। जब x टेंस टू 1 हो जाएगा तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये तो आपने लिमिट में पढ़ा है, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0
x की जगह लिखूँगा 1 माइनस एच प्लस 1, ये बन जाएगा लिमिट पुट की 1 + 1 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। RHL देखते हैं, ये है LHL। ध्यान देना LHL को हम लोग f ऑफ 1 माइनस इससे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई के, तो LHL और ये सब इतना लिखने के बजाय f ऑफ 1 माइनस सीधा लिख देंगे। इसका मतलब 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू है ये। ठीक वैसे ही RHL f ऑफ 1 प्लस, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए x की वैल्यू 1 पे 0/0 फॉर्म बन रही है। जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम लोग इसको रिमूव करने के लिए, वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से इस फॉर्म को रिमूव कर सकते हैं। तो फैक्टर बनाते हैं इसके, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल हुआ। लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x की जगह लिखेंगे 1 प्लस एच, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, x की जगह लिखा 1 प्लस एच प्लस 1, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, 2 प्लस h, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। 2 हो गया। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 पे, वो हमको ऑलरेडी गिवन है, कितनी x इक्वल टू 1 पे 2। तो अब देखिए LHL, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 1 के इक्वल है, इसकी वैल्यू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x के इक्वल है। ये तीनों ही चीज़ें इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है f ऑफ x वो 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अभी हम लोग सिर्फ पॉइंट पे ऑफ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आगे इंटरवल में देखिए तो आपको लगभग समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो हमें कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करनी है, इसका प्रॉपर वे में हमको इस तरह से लिखना होगा। बोर्ड के लिए, जेई के लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधी वैल्यू लिख लेंगे। ये था कुछ अच्छा सा क्वेश्चन। कुछ और देखते हैं। इन क्वेश्चन से हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि कैसे लिखना है। कंटिन्यूस फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करवा रहे हैं तो हमें किस तरह से उनको लिखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। चेक द कंटिन्यूटी at x इक्वल टू 1, 2। 1 और 2 दो पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब सबसे पहले देखिए फंक्शन है, अपने डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 1 पे। इसके अलावा कोई भी पॉइंट है जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी लिमिट फाइंड कर लो, क्योंकि फंक्शन की LHL RHL के लिए फंक्शन तो एक ही है तो लिमिट भी वही आने वाली है। तो आप लोग क्या करो, सीधी लिमिट फाइंड कर लो। और लेकिन 1 पे अपनी डेफिनेशन चेंज करा है, 1 के लेफ्ट में कोई और फंक्शन है, राइट के कोई और फंक्शन है, तो हम इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, LHL RHL दोनों फाइंड करेंगे 1 के लिए। 2 के लिए ज़रूरत नहीं, सीधी लिमिट फाइंड कर लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसमें ऐसा नहीं लिखते थे क्योंकि वहाँ पे एक ही पॉइंट गिवन था। अब यहाँ पे 2 या 3 पॉइंट ज़्यादा पॉइंट हो तो हम लोग लिखेंगे 1 1 की कहाँ पे चेक कर रहे हैं।
ये पूरा बोर्ड में लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। इस तरह से बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर वे में लिखेंगे एनसीईआरटी के, और दूसरी जो बोर्ड लेवल की बुक्स है या पेपर वगैरह आप सॉल्व करते हो उसमें इस तरह से प्रॉपर वे में लिखना होता है। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल एच एल लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x, इसको आप f ऑफ 1 माइनस भी बोल सकते हैं, 1 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन, 1 के लेफ्ट में फंक्शन x है, x बन गया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, x की जगह लिखोगे 1 माइनस एच, तो x टेंस टू 1 पे लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये बन गया 1 माइनस एच, देन 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ये 1 के लेफ्ट में लिमिट आ गई। फंक्शन की 1 पे वैल्यू f ऑफ 1, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है x, देन f ऑफ 1 इक्वल टू 1। अब आर एच एल एफ ऑफ f1 प्लस 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, ये बन गया लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस 5, f ऑफ x है 1 के राइट में हमेशा 5 रहेगा, ये बन जाएगा इक्वल टू 5। जब यहाँ पे कुछ वेरिएबल है ही नहीं तो x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, जो है वही आपको आंसर मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 प्लस, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, चेक करते हैं 2 पे, तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। 2 पे चेक करने के लिए, 2 के लिए देखिए 1 से ग्रेटर पे एक ही फंक्शन काम कर रहा है, आपको एल एच एल आर एच एल फाइंड करने की जरूरत नहीं, सीधा फाइंड किया। लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 f ऑफ x, ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 5, जब वेरिएबल ही नहीं है तो वैल्यू कहाँ पुट करोगे, 5 आ गया। और f ऑफ 2 पे वैल्यू, f ऑफ 2 1 से ग्रेटर सबके लिए यही काम करेगा, f ऑफ 2 पे इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 पे लिमिटिंग वैल्यू और 2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस हो जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 2, ये दोनों इक्वल है। अब इसके अंदर एल एच एल और आर एच एल दोनों आ गए। अब बोलोगे सर पहले तो आप लिखते थे एल एच एल फंक्शन की वैल्यू आर एच एल, यहाँ पर सिर्फ ये लिखा क्योंकि ये इसमें एल एच एल और आर एच एल दोनों आ गए, फंक्शन डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है तो सिर्फ हमने लिमिट फाइंड कर ली। तो हम बोल सकते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम लोग 1 बाय 1 बताएंगे कि पहले किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, अगर डेफिनेशन चेंज करा है उस पॉइंट पे, तो अगर डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है तो सिंपली लिमिट फाइंड कर लो, पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लो, चेक करो इक्वल है या नहीं है, तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यू। इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, और इस केस में लिमिटिंग वैल्यू और पॉइंट पे वैल्यू दोनों इक्वल है तो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे। इस तरह की क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन हमको गिवन है, क्वेश्चन है शो दैट the identity function f of x equal to x is continuous at every real number. अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग अभी इंटरवल के अंदर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी देखिए हमको बोला है कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पूरे सारे रियल नंबर वन बाय वन तो चेक नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेते हैं, उस पर कंटिन्यूटी चेक कर देते हैं और ये बता देंगे कि ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है एक फिक्स रियल नंबर है। फिक्स रियल नंबर है तो उस कांस्टेंट की जगह आप कोई भी रियल नंबर पुट करते जाओ। जैसे लेट किया, हमने लेट किया कि एक x इक्वल टू a कोई रियल नंबर है। अब a पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अब वो a की वैल्यू आप चेंज करते जाओ 1 2 3 4 5, तो वो सब जगह चेक हो गया। मतलब हमको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर हमको रियल नंबर के अंदर या फिर बहुत सारे एक इंटरवल है उसके अंदर कंटिन्यूटी चेक करनी है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट लेट कर लो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लो और ये बता दो कि ये रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया ये रियल नंबर, सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस पे कंटिन्यू हो गया, मतलब सभी पॉइंट्स पे रियल नंबर, सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, एक आर्बिट्रेरी फिक्स कांस्टेंट है वो लेट कर लेते हैं, फिक्स रियल नंबर, और उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं और बता देंगे ये जो कांस्टेंट है ये सभी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस पे कंटिन्यूटी का मतलब सारे रियल नंबर पे कंटिन्यू। चलिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। लेट a be any real number, where f of x is defined at x equal to a। अब देखिए हमने a कोई रियल नंबर लेट किया तो इस पे लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ऑफ x टेंस टू a f of x, ये हो गया लिमिट ऑफ x टेंस टू a। फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो हर पॉइंट के लिए LHL और RHL वाला जो फंक्शन है वो सेम रहने वाला है। तो हम LHL और RHL फाइंड करने की जगह, LHL और RHL फाइंड करने की जगह हम लोग सीधा लिमिट ही फाइंड कर लेते हैं। f of x आपका हो जाएगा x, ये बन गया a, और फंक्शन की वैल्यू f of a इक्वल टू हो जाएगी a। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे लिमिट ऑफ x टेंस टू a f of x वो किसके इक्वल है, f of a के। पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो a पे कंटिन्यूस है, a पे कंटिन्यूस है और a क्या है, रियल नंबर है। तो ये सभी रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। a किसको रिप्रेजेंट करता है, सभी रियल नंबर को। a पे कंटिन्यूस है तो सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर सभी रियल नंबर पे पूछा जाता है, किसी भी एक को रियल नंबर लेट कर लो आर्बिट्रेरी फिक्स कांस्टेंट को, और उसके बाद उस पर कंटिन्यूटी चेक करके बता दो इस पे कंटिन्यूस है तो सभी रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो जाएगा। f of x is continuous at x equal to a, hence f of x is continuous at every real number। समझ में आया, फंक्शन a पे कंटिन्यूस है और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी रियल नंबर को, तो सभी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। कुछ और देखिए, क्वेश्चन एक और ये भी अच्छा सा है, प्रूव दैट। अभी हम लोग सिर्फ आपके एनसीईआरटी लेवल और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लोगे, तब धीरे धीरे हम लोग जेई पे पहुंचेंगे। प्रूव दैट द फंक्शन
the function f of x equal to x to the power n is continuous at x equal to n where n belongs to natural number। चलिए, ये क्वेश्चन गिवन है हमको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू एन, एक्स की पावर एन है और एन पे ही हमको कंटिन्यूटी चेक करवा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एन पे। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एन एक्स रेस टू एन इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एन x into x up to n टाइम्स। x रेस टू n का मतलब n टाइम्स तक x को मल्टीप्लाई किया है। तो क्या हम लिमिट की प्रॉपर्टी से अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, लिमिट फाइंड करनी है, तो दोनों के अलग अलग लिमिट फाइंड करके प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो लिमिट की प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की, यह आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू n x इंटू लिमिट ऑफ x टेंस टू n x into limit of x tends to n x up to कहाँ तक, n टाइम्स तक, n टाइम्स तक। अब देखिए x टेंस टू n, x की जगह n पुट किया तो यहाँ से n मिलेगा, यहाँ से n, यहाँ से n, यहाँ से n, तो ये हो जाएगा n इंटू n इंटू n इंटू n टाइम्स तक। इन सब की वैल्यू मिल जाएगी n रेस टू n। ये लिमिटिंग वैल्यू आ गई। फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू एक्स रेस टू n है, तो f ऑफ n हो जाएगा n रेस टू n। ध्यान दीजिए, फंक्शन की वैल्यू n पे n टू द पावर n मिला और लिमिटिंग वैल्यू भी n टू द पावर n मिली। तो क्या हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ n, ये दोनों इक्वल है एंड फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n। हम बोल सकते हैं फंक्शन f of x is continuous at x equal to n। इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग को इस तरह से पूछे जाते हैं, जिनको हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है। हाँ, नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन हमको गिवन है। क्वेश्चन इज द फंक्शन defined by f of x equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to pi। x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है वो हम चेक करना है। अब देखिए एक ही पॉइंट है और फंक्शन की डेफिनेशन भी चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग सीधा क्या करें, लिमिट फाइंड कर लेते हैं इस पॉइंट पे। लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई f ऑफ x की जगह लिखा x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 इक्वल टू, अब लिमिट इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। अब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 है, तो f ऑफ पाई कितना हो जाएगा, f ऑफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5,
ये बन जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आपने देखा उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिटिव वैल्यू हमने यहाँ पे LH और RHL फाइंड नहीं किया। आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, दोनों की वैल्यू यही आएगी क्योंकि फंक्शन एक ही है दोनों के लिए, डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा है फंक्शन पाई पे, तो हम लोगों ने सीधे लिमिट ही फाइंड कर ली। ये लिमिटिंग वैल्यू, ये पॉइंट पे वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ पाई, ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें फंक्शन दे दिया जाता है, कुछ पॉइंट्स दे देते हैं और हमें पूछा जाता है कि इन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है, चेक करो। तो हम लोग क्या करते हैं, LHL फाइंड करते हैं, RHL फाइंड करते हैं और उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर तीनों इक्वल मिलती है तो हम बोल देते हैं कि ये फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो पहले ही बोल देते हैं कि फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और किसी कांस्टेंट की, किसी वेरिएबल की वैल्यू पूछ लेते हैं हम लोगों को बोल देते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप बताओ कि इस पॉइंट या इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अब हमें ये चीज़ पता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब इसकी LHL और RHL इक्वल होगी, तो LHL और RHL को इक्वल कर लो, वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर LHL है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर लो, या फिर RHL है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर लो। 2 या 3 इक्वेशन बना लो और फिर उससे जो भी पूछा है पॉइंट उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लो। इसी पर एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। For what value of lambda the function f of x equal to lambda x square minus 2x when x is less than equal to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. What about at x equal to plus minus 1? मतलब हमें ये पूछा है कि लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो 0 पे कंटिन्यूस होगा, और ये भी पूछा है x इक्वल टू +1 और -1 पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी बताओ, कंटिन्यू होगा या नहीं होगा 1 और -1 पे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 0 पे। अब इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 0 पे कंटिन्यूस है, तो लैम्बडा की वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं 0 पे देखिए फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो LHL RHL दोनों फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल पुट करेंगे और लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। LHL या f ऑफ 0 माइनस LHL, और ये आ गया आपका लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, ये बना लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस लैम्बडा टाइम x स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 0 माइनस h लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, f ऑफ x की जगह लिखा लैम्बडा, x स्क्वायर की जगह h स्क्वायर माइनस 2x की जगह प्लस 2h इक्वल टू, अब h की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो ये 0 मिल जाएगा। ये आपने LHL फाइंड कर ली। अब f ऑफ 0 प्लस फाइंड करते हैं, मतलब RHL फाइंड करते हैं, तो RHL के अंदर क्या आएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस के लिए देखिए फंक्शन कौन सा है 4x प्लस 1, तो इसको लिखा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1। अब आप x की जगह 0 प्लस h लिखोगे तो 4h प्लस 1 हो जाएगा, और x टेंस टू 0 पे 4 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। देखिए LHL क्या है 0 और RHL क्या है 1, तो 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो लैम्बडा की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये कंटिन्यूस कभी आएगा नहीं। इन्होंने बोला कि कौन सी वैल्यू के लिए 0 पे कंटिन्यूस, किसी भी वैल्यू के लिए, तो f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x इज
not continuous at x equal to 0 for any value of lambda। लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही वहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 1 और -1 पे इसके लिए चेक करते हैं। इसी फंक्शन को 1 और माइनस पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 1 के लिए हम लोग लिमिट ऑफ x टेंस टू 1। अब ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज है 1 2 3 इन सब के लिए एक ही फंक्शन है। 0 से बड़े किसी भी पॉइंट के लिए फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, कहीं पे भी फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके LHL और RHL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम ही आने वाली है क्योंकि फंक्शन एक ही है। तो हम लोग सीधी लिमिट ही फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ x ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 4x प्लस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू है 4x प्लस 1, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। हैंस लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 1, ये दोनों इक्वल है। 1 पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। f ऑफ x है वो x इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा एट x इक्वल टू -1 लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 f ऑफ x। -1 पे भी लेस देन 0 के लिए यही फंक्शन काम करेगा, कोई भी वैल्यू -1 -2 -3 सभी वैल्यूज़ के लिए यही फंक्शन काम करेगा। तो हमें LHL और RHL फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से उसी पॉइंट पे सिर्फ लिमिट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 लैम्बडा x स्क्वायर माइनस 2x, ये बन जाएगा लैम्बडा इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ये 3 लैम्बडा आ गया। और फंक्शन है f ऑफ x, -1 के लिए फंक्शन काम करेगा ये वाला लैम्बडा ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, तो f ऑफ -1 हो गया लैम्बडा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 लैम्बडा। तो हमने देखा कि -1 पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं लिमिट ऑफ x टेंस टू -1 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ -1, दोनों इक्वल है। हेंस f ऑफ x is continuous function at x equal to -1। तो ये जो फंक्शन है ये लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए 0 पे तो कभी कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, चाहे आप लैम्बडा कुछ भी पुट करो। 1 पे ये कंटिन्यूस है और -1 पे कंटिन्यूस। तो आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है, तो बोर्ड लेवल के या NCERT लेवल के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से उनका सोल्यूशन लिखेंगे। ये थे सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो कंटिन्यूटी के लिए कुछ प्रैक्टिस की है छोटे मोटे क्वेश्चन की, और जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट है अगर मैं आपको बोल दूं कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है, जब उसकी LHL RHL इक्वल हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो ही वो फंक्शन कंटिन्यूस हुआ होगा।
तो हम बोल सकते हैं अगर पहले ही बोल दिया है कि कंटिन्यूस है मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में बात कर रहा है, ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू a बट नॉट कन्वर्स। अब इसका विपरीत उल्टा देखें तो हमको अगर ऐसा बोला जाए कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या वो कंटिन्यूस हो सकता है? नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए और वो उसके लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। कंटिन्यू है मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी कंटिन्यू हुआ होगा, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कंटिन्यू होगा, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, continuity at x equal to a implies that f is well defined at x equal to a but not converse। इसमें भी बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर फंक्शन कंटिन्यू है तो उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो डेफिनेट वैल्यू कुछ रही होगी कुछ क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है? जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। कंटिन्यूस है मतलब क्या? लिमिट एग्जिस्ट करी होगी। कंटिन्यूस है मतलब फंक्शन की वैल्यू वेल डिफाइन है उस पॉइंट पे। लेकिन उसका उल्टा चले, फंक्शन की वैल्यू वेल डिफाइन है तो कंटिन्यूस होगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो वेल डिफाइन आ गई, लेकिन क्या पता LHL RHL इक्वल है, डिफाइन है भी कि नहीं, इक्वल है भी कि नहीं, तो ये नहीं कह सकते। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस होगा। हो सकता है फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं हो। अगर ये है कंटिन्यूस तो ये ज़रूरी है, ये होगा ही होगा, लेकिन अगर ये है तो ये होगा, ये नेसेसरी नहीं है। कुछ और पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट। डिसकंटिन्यूटी, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लिख लेना, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और कई बार तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही ध्यान नहीं है तो आप लोग सीधा उसका रॉन्ग आंसर ही टिक करते हैं। डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a is meaningful to talk if in the immediate neighborhood of the function has a graph in the immediate of function at x इक्वल टू a। अब ये क्या चीज़ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी पॉइंट पे, फंक्शन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो और बात डिसकंटिन्यूटी पे आती है कि इस x इक्वल टू a पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है या नहीं है, जब भी आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो ध्यान रखना कि उस पॉइंट के नेबरहुड मतलब जस्ट लेफ्ट और राइट में फंक्शन का ग्राफ होना चाहिए। अगर फंक्शन का ग्राफ ही नहीं है तो आप डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे किसके लिए? कंटिन्यूटी बात तो आप कर लोगे कि फंक्शन के लेफ्ट और राइट में ग्राफ होगा तभी कंटिन्यू होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक ग्राफ है, इस ए पे आप बोलोगे कंटिन्यूस है मतलब उसके लेफ्ट की वैल्यू, राइट की वैल्यू और ए पे वैल्यू वह तीनों इक्वल होगी तभी कंटिन्यू हुआ होगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि ये फंक्शन जो है ए पे कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके लेफ्ट वैल्यू राइट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यू। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, ये ग्राफ आ गया और इस पे वैल्यू पूछी जाए और आप बोल दो कि इस पे डिसकंटिन्यू है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि इसके लेफ्ट और राइट में ग्राफ ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि डिसकंटिन्यू है। तो
कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो ग्राफ होगा ही होगा, लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हो किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे, तो उसके जस्ट नेबर में लेफ्ट या राइट में ग्राफ होना चाहिए। अगर ग्राफ ही नहीं है तो आप नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट पे फंक्शन है वो डिसकंटिन्यू है। ग्राफ होगा तभी आप बता पाओगे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है या नहीं हुआ है। और ग्राफ ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे फंक्शन है वो ब्रेक हुआ नहीं हुआ। तो उस केस में, इस केस में हम बोल देंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यू नहीं है, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट में ग्राफ ही नहीं है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हो किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में उस फंक्शन का ग्राफ होना जरूरी है। ग्राफ नहीं है तो आप बोल दोगे कि वो फंक्शन है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। कुछ और पॉइंट्स? फोर्थ पॉइंट, ये तो आपको पहले ही बताया, कंटिन्यूटी है वो हमेशा फंक्शन के डोमेन में ही चेक की जाती है, या कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो फंक्शन के डोमेन में ही बात करते हैं। कंटिन्यूटी is always talk in the domain of function, in the domain of function, and hence f of x equal to 1 upon x minus 1, 1 upon x, 1 upon x, comma tan x are all continuous function in that domain, इन देयर डोमेन। ध्यान दो, 1 अपॉन एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, इस तरह का ग्राफ होता है। आप बोलोगे कि सर जीरो पे तो ये कंटिन्यूस ही नहीं है, ग्राफ ब्रेक हो गया, लेकिन जीरो तो इसके डोमेन में ही नहीं है। ध्यान दीजिए, फंक्शन की कंटिन्यूटी हमेशा उसके डोमेन में चेक की जाती है। अगर कोई पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं है तो उस पर कंटिन्यूटी का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, डिसकंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो उस पॉइंट पे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपको ऐसा बोला जाए, जैसे मान लो पूछा जाए कि आपको एक मैप दे दिया जाए वर्ल्ड का और पूछा जाए अहमदाबाद, कि अहमदाबाद इसमें दिखाओ, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले उसमें इंडिया चेक करोगे कि इंडिया कहाँ है, उसके अंदर अहमदाबाद ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि अहमदाबाद कहाँ नहीं है, किस कंट्री में, तो आप कोई भी कंट्री उठा सकते हो, चाहे वो अरबियन कंट्री हो, यूरोप की कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी आप मूव कर दोगे, उंगली रख दोगे, बोल दो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप डोमेन में चेक कर रहे हो, तो कंटिन्यूटी की बात करोगे तो सिर्फ डोमेन में ही बात करोगे, लेकिन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो वो कहीं पे भी कर सकता है, डोमेन के बाहर भी जा सकता है। डोमेन के बाहर क्यों जा, डिसकंटिन्यू तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी तो हम चेक करेंगे डोमेन के अंदर ही चेक करेंगे, जहाँ पे फंक्शन है ही नहीं। डोमेन का मतलब है ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन है वो डिफाइन है। अगर डिफाइन होगा तो ही हम कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं कि इस फंक्शन पे क्या होगा। लेकिन अगर जहाँ पे डिफाइन ही नहीं है उस पॉइंट के बारे में, तो आप कुछ भी बोल दो कि वहाँ पे फंक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हम बोल देंगे वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है या नहीं है, उसके डोमेन में नहीं है। तो डिसकंटिन्यूटी जो है वो फंक्शन के डोमेन के बाहर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा फंक्शन के डोमेन में ही चेक करेंगे। तो ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन 1 अपॉन एक्स, ये कंटिन्यूस होगा अपने डोमेन में, क्योंकि x इक्वल टू 0 उसके डोमेन में नहीं है। हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यू है। डिसकंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूटी तो उसके डोमेन में ही चेक करेंगे। तो ये हो गया चीजें। इन दैट डोमेन are all continuous function in their domain, but if you want to talk of discontinuity, then we can say, then
we can say 1 upon x minus 1 is discontinuous at x equal to 1, and 1 upon x is discontinuous at x equal to 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझ आ गए होंगे कि अगर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो उसके डोमेन में बात करेंगे। डिसकंटिन्यू फंक्शन है वो कहीं पे भी बात कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हो तो उसके लेफ्ट और राइट में ग्राफ होना ज़रूरी है, तो ही आप बात कर पाओगे। ग्राफ ही नहीं है तो आप बोल दोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए कुछ और पॉइंट्स है, एक और पॉइंट्स लिखते हैं। all rational function are continuous। all rational function are continuous because continuity is always talking in the domain of f of x। रैशनल फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे कंटिन्यूस होते हैं। जैसे 1 अपॉन एक्स मान, ये एक रैशनल फंक्शन है। 1 अपॉन एक्स ये रैशनल फंक्शन है। ये सारे कंटिन्यूस होते हैं क्योंकि कंटिन्यूटी उसके डोमेन में बात कीजिए। जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वो पॉइंट इसके डोमेन में नहीं होंगे। जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है वो डोमेन में नहीं है, और जहाँ डोमेन नहीं है वहाँ पे हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करते। मतलब रैशनल फंक्शन जितने भी है वो सारे क्या हुए, कंटिन्यूस। कहाँ पे, अपने डोमेन में। एक और पॉइंट लिखो, अच्छा सा पॉइंट है। point function are continuous function। पॉइंट फंक्शन कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसकी वैल्यू सिर्फ एक पॉइंट ही मिलती हो, चाहे कुछ भी पुट करो हमेशा एक पॉइंट ही मिले, ऐसे फंक्शन पॉइंट फंक्शन होते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स। अब देखिए, अब आप यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी ही पुट कर सकते हो। इस केस में आप x की कुछ भी वैल्यू फिर से पुट नहीं कर सकते, या तो x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी पुट कर सकते हो। लेकिन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है जो दोनों के लिए हम पुट कर सकते हैं, वो है x इक्वल टू 1। इसके अलावा आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते। 1 से ग्रेटर आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, 1 से लेस आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, 1 दोनों में पुट कर सकते हो। और जैसे आप 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये पॉइंट फंक्शन हुआ, मतलब आप एक ही वैल्यू पुट कर सकते हो, उसका एक ही आंसर मिलेगा, पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट में ग्राफ होता ही नहीं है। जब ग्राफ ही नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। तो ये कैसे होंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी इस केस में भी आप सिर्फ 0 ही पुट कर सकते हो, नेगेटिव भी नहीं और पॉजिटिव भी नहीं। तो क्या बन जाएगा, ये पॉइंट फंक्शन। एक और पॉइंट है, इनवर्स of a discontinuous function can be continuous, किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन, जो फंक्शन इन्वर्स है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसका इन्वर्स है वो भी डिसकंटिन्यू होगा। कोई फंक्शन है अगर वो डिसकंटिन्यू है तो उसका इन्वर्स हो सकता है कि वो कंटिन्यूस हो। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो हो सकता है उसका इन्वर्स कंटिन्यूस हो, लेकिन डिसकंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स ज़रूरी नहीं है डिसकंटिन्यूस ही हो, कंटिन्यूस भी हो सकता है। इसके लिए चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पॉइंट के लिए।
एग्जाम्पल है f of x equal to 1 plus x square if x is greater than 0, 0 if x equal to 0, and minus of 1 plus x square if x is less than 0 is discontinuous. Discontinuous at x equal to 0, but its inverse फंक्शन इज, ये तो कंटिन्यूस है। देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और जीरो पे ये जीरो आ गया, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब देखिए अभी हम लोगों ने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा नहीं है, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना बता दूं कि किसी भी फंक्शन का अगर आप इन्वर्स फंक्शन बनाना चाह रहे हो, फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, फंक्शन का ग्राफ आपके पास है और उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करो, y इक्वल टू एक्स, एक लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, इसके रिस्पेक्ट में उस फंक्शन की इमेज ले लो। फंक्शन का ग्राफ आपको पता है, इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी इमेज ले लो, वो इमेज क्या बन जाएगी, उसके इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ बन जाएगी। इसकी इमेज लेता हूँ तो ये बन जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे इसके लेफ्ट में कोई ग्राफ नहीं है, राइट में कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन है, 0 के लेफ्ट में कुछ और वैल्यू, राइट में कुछ और वैल्यू, 0 पे कुछ और वैल्यू, डिसकंटिन्यूस। 0 के लेफ्ट में ग्राफ नहीं, राइट में ग्राफ नहीं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो ये क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन। तो आपने यहाँ से चेक किया होगा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो भी सकता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंटिन्यूटी से रिलेटेड। क्या क्या समझ आया? कंटिन्यूटी हमेशा कहाँ चेक की जाती है, फंक्शन के डोमेन में। डिसकंटिन्यूटी कहीं पे भी चेक कर सकते हैं, डोमेन के बाहर जाकर भी, लेकिन डिसकंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं जब भी किसी पॉइंट पे उसके लेफ्ट और राइट में ग्राफ होना जरूरी है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। पॉइंट फंक्शन है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस। रैशनल फंक्शन क्या होता है, अपने डोमेन में ऑलवेज कंटिन्यूस। अभी देखिए ये तो थी हम लोगों ने सिर्फ पॉइंट पे फंक्शन की बात की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, कंटिन्यूटी चेक की। अभी हम बात करते हैं इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, इन दोनों में फंक्शन की कंटिन्यूटी हम लोग कैसे चेक करेंगे। कंटिन्यूटी इन इंटरवल, इन एन इंटरवल। इंटरवल के अंदर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए टू बी, अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ए टू बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यू वो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यू है तो हम बोल देंगे कि इस पूरे इंटरवल में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। अगर क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल के अंदर ए टू बी, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सभी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, और ए पे राइट कंटिन्यूस होना चाहिए और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस। राइट कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि ए के लेफ्ट में कोई फंक्शन ही नहीं है तो आप कंटिन्यूटी की बात कैसे करोगे, और बी के राइट में कोई फंक्शन नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात कैसे करोगे। तो ए पे सिर्फ राइट कंटिन्यूस मतलब राइट एंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू, और बी की लेफ्ट एंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू। चलिए इनको लिखते हैं। ए है, फर्स्ट है आपका ए फंक्शन f is said to be continuous in a comma b if f is continuous at each and every point of a comma b।
बी है आपका सेकंड पॉइंट, ए फंक्शन एफ इज said to be continuous in closed interval a comma b, closed interval a comma b if a पार्ट है इसका f is continuous in open interval a comma b। अब इसमें कंटिन्यूस कैसे होता है वो फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया है। बी पार्ट है इसका एफ इज राइट कंटिन्यूस एट ए पे राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। राइट कंटिन्यूस का मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स है, वो एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए और ये कुछ फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। और सी पार्ट है इसका जो आपको बताया एफ इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी पे देखिए ये क्लोज इंटरवल है, ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यू होना चाहिए। ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ए के लेफ्ट में तो है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है कुछ, तो ए पे चेक कर लेंगे क्योंकि ए इंक्लूड है और ए के राइट में। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आएगी तो हम बोल देंगे कि ए पे कंटिन्यूस है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और ए पे फंक्शन की वैल्यू, इसको बोलते हैं राइट कंटिन्यूस। और बी पे हम लोग बी के राइट में कोई पॉइंट नहीं है, फंक्शन है ही नहीं, तो बी पे फाइंड कर लेंगे और बी के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बी पे और बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है तो हम बोल देंगे बी पे लेफ्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि राइट में कोई वैल्यू नहीं है तो सिर्फ लेफ्ट वाली लिमिट फाइंड करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट कंटिन्यूस। इधर राइट कंटिन्यूस, इधर लेफ्ट कंटिन्यूस। अगर राइट कंटिन्यूस है, लेफ्ट कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल ए टू बी कंटिन्यूस है, मतलब ए से बी तक सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है, ए पे लेफ्ट में और बी के राइट में कंटिन्यूस, तो हम बोल देंगे कि क्लोज इंटरवल ए से बी तक पूरा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। f is left continuous at b, limit of x tends to b minus f of x equal to f of b equal to a finite quantity, एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। चलिए ये था इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स कि फाइनल इंटरवल के अंदर हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका तो समझ लिया, लेकिन किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अब पॉइंट वाले सारे क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हो, और जो ऐसे फंक्शन है जैसे साइन एक्स है वगैरह, उनके डोमेन में, पूरे होल डोमेन में, जो कि डोमेन जिनका रियल नंबर है, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में इंटरवल के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कंटिन्यूटी वो देखेंगे।